हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम्स। और इसका पहला टॉपिक है एम्बेडेड सिस्टम्स। तो एम्बेडेड सिस्टम्स होते क्या हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं आपके स्पेशली डिजाइंड सिस्टम्स विच परफॉर्म stored or specific task। एक ऐसे स्पेशली डिजाइन सिस्टम जो स्टोर्ड टास्क कर रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क जो कराया जा रहा है। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम्स इट कैन बी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। एम्बेडेड सिस्टम्स कैसे होंगे? या तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित होंगे या माइक्रो कंट्रोलर आधारित। और इट कैन बी इंडिपेंडेंट सिस्टम और ए पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम कैसा हो सकता है? या तो कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा या फिर किसी बड़े से सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब होता है अटैच टू अनदर थिंग, यानी किसी और चीज से जुड़ा हुआ। एम्बेडेड का मतलब है, अगर एम्बेडेड का मतलब जाने तो एम्बेडेड का मतलब होता है अटैच टू अनदर थिंग, यानी किसी और चीज से जुड़ा हुआ। तो एम्बेडेड सिस्टम्स में होगा क्या? एक हार्डवेयर होगा जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हो सकता है हार्डवेयर, और प्लस एक सॉफ्टवेयर उस पे स्टोर किया हुआ होगा जो कि उसकी मेमोरी में स्टोर किया गया होगा, और वो जो है ऑपरेट करेगा पूरा का पूरा एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा, साथ ही में इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपका जो भी ऑपरेशंस हैं वो रियल टाइम बेस्ड करते हैं। जैसे ही उन्हें स्टार्ट किया जाता है, आप ऑपरेशन उन्हें मतलब कोई भी प्रोसेस इनपुट कर सकते हैं और वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी डिले। और ऑपरेटिंग सिस्टम पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वो मध्यस्थ की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये जो है प्रोसेसर को प्रोसेस शेड्यूल करके देता है रियल टाइम में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या क्या प्रोसेस रन करने हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनमें इंफॉर्मेशन सेव रहती है कि जो प्रोसेस रन होना है वो किस तरीके से रन होना है। अगर जैसे वॉशिंग मशीन का केस ले लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स सेट हैं, और जो है जैसे ही उसे एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि 15 डिग्री जो है 15 मिनट के लिए साइकिल हमने वॉशिंग मशीन की स्टार्ट कर दी, तो वो जो भी सेव्ड इंस्ट्रक्शंस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो फेच करेगा और 15 मिनट तक मशीन साइकिल चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल इंटरप्ट इज यूज। जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इंटरप्ट, अगर कोई इंटरप्ट यूज नहीं किया जा रहा है तो 15 मिनट तक पूरी साइकिल चलती रहेगी। तो ये 3 कंपोनेंट हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम्स के। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहला है सिंगल फंक्शन। सिंगल फंक्शन इसे क्यों कहा गया है, सिंगल फंक्शन इसे इसलिए कहा गया है कि वो स्पेशलाइज ऑपरेशन, स्पेसिफिक टास्क और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन करता है। जैसे आपका एक माइक्रोवेव ओवन है, वो खाना गर्म करेगा या फिर जो है वो कुक करेगा, तो मेन उसका क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल करके कितने डिग्री और कितने टाइमिंग तक जो है उसे रखना है गरम, तो वो उसका सिंगल फंक्शन है कि जो है खाने को गरम कर रहा है हीट प्रोवाइड करके माइक्रोवेव्स के थ्रू। अगर वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो उसका काम है कि मोटर्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना साइकिल्स के लिए, चाहे वो वॉशिंग हो रही हो, रिंसिंग हो रही हो या फिर ड्राइंग हो रही हो। तो जो है ज़्यादातर जो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं वो मोस्टली सिंगल फंक्शन में रहते हैं। आपका सेकंड है टाइटली कॉन्स्ट्रेंड। तो टाइटली कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब है कि बेस्ड ऑन डिजाइन मैट्रिक्स एंड एक्ट्स। पहला है बेस्ड ऑन डिजाइन मैट्रिक्स, acts immediately fits on a single chip, small in size, fast in speed, low in power consumption, तो क्या है जो है एम्बेडेड सिस्टम आपका एक डिज़ाइन मैट्रिक्स पे जो है बेस होता है और वो उसी के आधार पे काम कर रहा होता है और तुरंत एक्शन लेता है।
जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दिया, मशीन को आपने जो है घुमाया, वो तुरंत घूमना चालू कर देगा। फिट्स ऑन अ सिंगल चिप, यानी एक माइक्रो कंट्रोलर या सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के आधार पे वर्क कर रहा होगा। स्मॉल इन साइज, जो है मेल्ट सिस्टम है वो बहुत छोटा होता है साइज में। फास्ट इन स्पीड, स्पीड बहुत तेज होती है, पावर कंजम्पशन लो होता है और हाई परफॉर्मेंस देता है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था टाइटली कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट है रिएक्टिव एंड रियल टाइम। तो रियल टाइम वर्किंग करता है, ये अभी हमने ऊपर लिखा था, एक्ट्स इमीडिएटली, वर्क्स इन रियल टाइम, तुरंत काम करता है। एंड रिएक्टिव कि जो है जैसे ही उसे कुछ इंस्ट्रक्शन मिला, जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तुरंत काम करना चालू कर देता है। तो रिएक्टिव और रियल टाइम होता है। एग्जाम्पल अगर जो है हम ले, अगर कार का ले लें, जिन कार्स में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स और जो है ऑटोमेटिक गियर सिस्टम होता है, तो वहाँ क्या होता है, जैसे ही स्पीड बढ़ती है आपकी, आप उसमें क्या करते हो, जो है गियर चेंज नहीं कर रहे होते, गियर शिफ्ट नहीं कर रहे होते हो, आप सिर्फ स्पीड बढ़ा रहे होते हो और गियर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे होते हैं। और क्या होता है, अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है या खराब जो है गड्ढे वगैरह आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, स्पीड कम कर देता है। तो ये आपका जो है फंक्शन है रिएक्टिव एंड रियल टाइम। नेक्स्ट है इसका माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर भी। तो एम्बेडेड सिस्टम्स में या तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज हो रहा होगा या फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा होगा। और मोस्टली सिस्टम्स जो है वो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को हम बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। सारा का सारा सिस्टम जो है आपका सिंगल चिप में एम्बेड होता है। नेक्स्ट है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है, यूजुअली memory is embedded in ROM। मेमोरी एम्बेड है आपकी रोम में, और मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ नहीं होता है। ये सेकेंडरी मेमोरी मतलब हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो फंक्शंस हैं वो सारे सेव कर दिए जाते हैं रोम में, और उसके बाद वो आपका रिपीटेड प्रोसेस करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वही यूज़ करते जाते हैं हम, और लाइफ टाइम वो जब तक आपका सिस्टम वर्क कर रहा है वो फंक्शंस वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टेड। तो इट इज कनेक्टेड विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब आपका होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर एग्जाम्पल ले लें हम वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। तो अगर इनपुट डिवाइस वॉशिंग मशीन की बात की जाए, तो आपका जो ऊपर पैनल दिया हुआ होता है जिसमें आपके बटन्स लगे होते हैं, चाहे वो वॉश टाइमर हो, चाहे वो ड्राई टाइमर हो,
या फिर जो है अदर फंक्शंस दे रखे हों आपके, तो वो आपके जो हैं वो इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। और आउटपुट डिवाइस हैं आपके, जो मोटर कनेक्टेड है वो आपके आउटपुट डिवाइस है, वो आउटपुट प्रोवाइड करा रहे हैं मशीन साइकिल्स के थ्रू। लास्ट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि जो है, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिफाइंस performance and security, and software defines flexibility and features। हार्डवेयर तय करता है कि परफॉर्मेंस कैसी होगी और क्या सिक्योरिटी होगी, और सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है फ्लेक्सिबल कितना रहेगा और फीचर्स क्या क्या होंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर सेव होता है वो आपका मेमोरी में सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट है आपके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो एडवांटेजेस क्या होंगे? पहला है लो पावर कंजम्पशन, स्मॉल इन साइज, हाईली कस्टमाइजेबल। अच्छा, हाईली कस्टमाइजेबल क्यों कह रहे हैं हम? कि वही सिमिलर आपका एम्बेडेड सिस्टम वॉशिंग मशीन में भी यूज़ हो रहा है, वही सिमिलर एम्बेडेड सिस्टम आपका फ्रिज में भी यूज़ हो रहा है, और आपका माइक्रोवेव में भी। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। जैसे जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर चेंज हो जा रहे हैं, उसकी वर्किंग चेंज हो जा रही है। लो कॉस्ट, enhanced परफॉर्मेंस, तो ये सारी एडवांटेजेस है। और जहाँ एडवांटेजेस होंगी किसी चीज़ की, वहाँ डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगी। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाई डेवलपमेंट एफर्ट, मतलब डेवलप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे जो है रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद कोई पर्टिकुलर चीज़ डेवलप होती है। पर जब एक बार डेवलप हो जाती है तो स्केलेबल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। और सेकंड है लार्जर टाइम टू मार्केट, यानी
उसको जो है मार्केट तक पहुंचने में, डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये इसके जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए ब्लॉक डायग्राम अगर हम समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम। अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले सेंसर सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को और वो कन्वर्ट करते हैं आपके जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और वो इंफॉर्मेशन देते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। और साथ ही में सेंसर्स जो है मेमोरी में भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं ताकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैच हो सके, क्योंकि जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी में सेव होते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, जो सेंसर्स द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेटा है उसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। और प्रोसेसर या आपकी मिड सिस्टम आईसी जो है वो क्या करेगी, वो उस डेटा को कन्वर्ट कर देगी, प्रोसेस करेगी और साथ ही साथ मेमोरी में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फेच करेगी प्रोसेस करने के लिए। और उसके बाद जो है जो आउटपुट होगा वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, जो डिजिटल जो है आउटपुट मिला है उसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और वो एक्चुएटर को दे देगा। एक्चुएटर का क्या काम होता है यहाँ पे कि वो जो प्रपोज्ड आउटपुट है आपका, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से प्री फेच सेव्ड है ना, तो वो प्रपोज्ड आउटपुट से मैच करेगा डेटा को और जो है अप्रूव करेगा कि ये आउटपुट के लिए ठीक है कि नहीं। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर बात करें सेंसर के लिए तो
जो है it fetches and measures the information and provides it to memory। ये क्या कर रहा है? सेंसर जो है सेंस कर रहा है, फेच कर रहा है, मेजर कर रहा है इंफॉर्मेशन को और मेमोरी को प्रोवाइड कर दे रहा है। और उसके बाद अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात करें तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या कर रहा है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। प्रोसेसर या ESIC आपके क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को और जो है मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? प्रोवाइड कर देते हैं आउटपुट। फिर आपका DA कन्वर्टर, ये क्या कर रहा है? आउटपुट डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। लास्ट है आपका एक्चुएटर। यार देखें मेरे क्या एक्चुएटर क्या करता है? इट कंपेयर्स कन्वर्टेड आउटपुट डेटा टू एक्सपेक्टेड आउटपुट स्टोर्ड इन मेमोरी। एक्चुएटर क्या कर रहा है? इट कंपेयर्स कन्वर्टेड आउटपुट डेटा टू एक्सपेक्टेड आउटपुट स्टोर्ड इन मेमोरी और ये अप्रूव करता है क्योंकि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो प्री सेव्ड रहता है इसमें कि ये रिलेटेड आउटपुट होना चाहिए और एक्चुएटर उसी को कंपेयर करता है और अप्रूव करता है। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम।
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।